बहुत स्वागत है आप सबका राखी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले जंतुओं का वर्गीकरण। तो उसमें हमने पार्ट 1 में देख लिया था प्रोटोजुआ, संघ और जो है मेटाजुआ। तो उसमें जो अकैसोर्की और अकैसोर्की क्या होते हैं, मतलब कि जो अकैसोर्की होते हैं जिनमें की रीढ़ की हड्डी जो है नहीं होती, यानी कि वो एक कोश की होते हैं, उनमें सिर्फ एक कोशिका होती है। और जो कैसोर्की होते हैं यानी कि जो मेटाजुआ होते हैं ये बहुकोश की होते हैं। इसमें मतलब कि रचना में इनकी भिन्नता होती है, क्योंकि जब एक जैसे की कोशिका होगी तो उससे क्या बन जाएगा, एक ही जब कोशिका, जब बहुकोशिका है तो उससे जो है हर तरह की, मतलब कि कोई भी आकृति बन सकता है। किसी के एक पैर, दो, किसी के चार पैर भी बन सकते हैं। और मतलब कि जब उसमें इतनी सारी कोशिकाएं तो कुछ भी, मतलब हर तरीके की आकृति उससे बन सकती है। तो वो बहुकोश की है, इसीलिए जो उसमें रीढ़ की हड्डी भी होती है उसे कैसोर्की प्राणी उसमें आते हैं, जैसे कि मेटाजुआ में। और जो ये अकैसोर्की है इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है और ये एक कोश की होते हैं। तो इसी के विषय में आज हम प्रोटोजुआ संघ पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं वर्गीकरण। इसमें जो हमने ये पढ़ लिया था, इसको दो जो उपजगत में इसे डिवाइड करते हैं, प्रोटोजुआ और मेटाजुआ। तो प्रोटोजुआ एक कोश की है और मेटाजुआ बहुकोश की, यानी कि ये जो है ये जो अकैसोर्की है और ये है कैसोर्की, यानी कि ये प्रोटोजुआ संघ में आते हैं और ये आते हैं कॉर्डेटा संघ में। तो जैसा कि मैंने बताया, इसमें रचना में भिन्नता होती है, क्योंकि जो है इसमें ढेर सारी जो है कोशिकाएं हैं। तो विभिन्न तरह की जब शरीर का निर्माण कर सकती हैं, जो कोशिका जब बहुत सारी होंगी तो विभिन्न तरह के शरीर का निर्माण कर सकती, तो बहुकोशिकी हैं। तो बहुत सारे आकार हो सकते हैं, किसी के 4 पैर, किसी के 2 पैर, मतलब हर तरीके का एक स्ट्रक्चर ही तो है, मतलब हर तरीके का बना सकती हैं। तो फिर से हम मेटाजुआ में इसे 2 हिस्सों में बांट देंगे, एक तो जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती हो और एक जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, यानी कि अकैसोर्की और कैसोर्की। तो अकैसोर्की कौन से होते हैं? तो अकैसोर्की जो है सबसे पहले जो एक कोश की प्राणी जो है वो आए हुए हैं, मतलब वो प्रथम बार आए, उसके बाद ही हम लोग आए, जैसे कि हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, बिल्ली हो गया, शेर हो गए, ये सब है कैसोर्की, यानी कि इनमें रीढ़ की हड्डी होती है जैसे हम लोगों में है। और जो एक कोश की हैं उनमें जो है नहीं होती है, मतलब पहले सबसे वही आए एक कोश की प्राणी, उसके बाद बहुकोश की आए हैं। तो इसको जो है हम जो अकैसोर्की हैं इनको हम संघ प्रोटोजुआ में पढ़ेंगे। तो प्रोटोजुआ के विषय में अच्छी तरीके से देखते हैं उसके बाद। तो अकैसोर्की में जैसे कि पोरीफेरा है, सिलिंट्रेटा है, प्लेटेहेल्मिन्थीज है, नेमेटोडा है, मतलब ये 8 हैं। एलिनीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोर मेडेटा। तो ये हम जो है एकाइनोर मेडेटा, ये सारा जो है हम एक एक करके पूरा पढ़ेंगे। तो संघ प्रोटोजुआ के विषय में देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो इसमें एक कोश की प्राणी है और प्रोटोज मतलब ये प्रथम जंतु है। जो बार बार आ रहा है शब्द एक कोश की, मतलब एक कोश की मतलब होता है क्या है, इसमें जो है सभी क्रियाएं एक कोशिका में संपन्न होती है। जो भी चीज, जब एक ही कोशिका है तो सब उसी में होगा ही, तो सारी जो क्रियाएं हैं एक ही कोशिका में संपन्न होती हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे जंतु हैं जो संघ प्रोटोजुआ में आते हैं। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं पहला नाम जो अमीबा। तो जो एक कोशिकीय जंतु रहते कहाँ हैं, मतलब ये कहाँ रहते हैं? तो सबसे पहले तो ये परजीवी होते हैं, मृतजीवी होते हैं और सबसे ज़्यादा ये पानी में रहते हैं। और जो ये गति करते हैं, मतलब जो गमन प्रचलन जो करते हैं, वो अपने कूटपाद और कसावों जो है और रोमाओं के द्वारा मतलब करते हैं। और श्वसन जो है, श्वसन पानी में जो घुली हुई O2 होती है वो लेते हैं और CO2 बाहर निकलती है। अमीबा का जो है आकार जो होता है, कैसा भी बना दो, कोई निश्चित आकार नहीं होता है, कुछ भी बना दो अमीबा बन गया। इसका जो आकार है ना अनिश्चित होता है। और इसकी जो एक ये जो लेयर होती है प्लाज्मा लेमा,
और यह पाया कहाँ जाता है? तो यह तालाबों, पोखरों, नालों, झीलों जहाँ पर ज़्यादा कीचड़ होता है, मतलब वहीं पर यह धीरे धीरे रेंगता रहता है। मतलब जैसे कि नदियों में भी ये बीच में नहीं पाया जाएगा, जहाँ पे जो जल होगा स्थिर होगा, मतलब रुका हुआ होगा, वहीं पे ये मिलेगा। और जो ये ज़्यादातर कीचड़ में पाया जाता है, कभी कभी जहाँ पे गंदा पानी होता है वहीं पे ये अमीबा वगैरह मिलते हैं। तो आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। तो जो प्लाज्मा लेमा के बाएं सतह से छोटी छोटी रचनाएं बनती और बिगड़ती रहती हैं, जिन्हें हम कूट पादाफ कहते हैं। मतलब उन्हीं से ये प्रचलन, जैसे कि गति या फिर जो गमन कह सकते हैं, वो करते हैं। तो इसमें जो है सबसे मेन चीज जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है, वो जो है मनुष्य की जब बड़ी आंत में जो पाया जाता है, ये बहुत ही हानिकारक परजीवी है, जो मैंने ऊपर बताया मृतोपजीवी और परजीवी भी होते हैं, जिसके कारण पेचिस या फिर इसे कहते हैं अमेबियासिस नामक एक जो रोग हो जाता है, जिसमें क्या होता है, रोगी के दस्त के साथ में आंव जैसे श्लेष्म या फिर रक्त भी जो निकलता है। और ये होता कब है? जब बड़ी आंत में ना हो क्या होता है कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की जो मात्रा होती है वो जो बढ़ जाती है, तब ये खतरनाक परजीवी जो है क्या होता है कि आंत की जो आंतरिक दीवार होती है उनमें जो घाव भर जाता है, घाव बन जाता है। तो वहाँ जब ये होगा तभी क्या होगा कि पेट में दर्द होगा, मरोड़ होगी, ऐठन होगी, तभी जाके ये जो पेचिस है बहुत ही खतरनाक है और ये हानिकारक परजीवी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यूग्लिना के विषय में अच्छी तरीके से देखेंगे और इसे एक एक करके पूरा पढ़ेंगे, पोरीफेरा और जितने की भी है वो सारे पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।